क्रांतिकारी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको झारखंडी जोहार जोहार जोहार। बहुत कम समय के लिए हम आए हैं, टमाक थोड़ा बंद थी रहो। बहुत कम समय के लिए हम आए हैं। अब हम लोग इस चुनाव महापर्व के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और हमारे बहुत सारे प्रत्याशी अलग अलग कोने कोने में खड़े हैं और सभी प्रत्याशियों के यहां जाना भी है। इसलिए हम बहुत मोटा मोटा बात आपके बीच में रखेंगे और उसी को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। आज आपके बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से जो हमारे यहां जामताड़ा विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जिसको हम लोगों ने सभी महागठबंधन के लोगों ने मिलकर मोहर लगाया है, वो इरफान अंसारी जी है। और इरफान अंसारी जी को फिर से मेरा आपके बीच में आंख कान नाक बनने का हम लोगों ने जिम्मा दिया है और आप पुनः इनको जिताइए, ये आग्रह करने हम आपके बीच में आए हैं। और वो इसलिए कि आपको मालूम है कि अभी जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, पूरा देश का सारा विपक्ष का लोग झारखंड में डेरा डाले हुए और पहली बार राज अलग होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी, ये फिरका प्रस्तों को हम लोगों ने 5 साल सत्ता से बाहर रखा है और 5 साल में इनकी इतनी छटपटाहट हो गई है, ऐसे छटपटा रहे हैं बिना सत्ता का, मानो जैसा बिन पानी का कोई मछली छटपटाता हो। और फिर से ये सत्ता में आने के लिए तरह तरह के जुमले, तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। तो हम लोगों ने भी इस बार एक मजबूत इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, वाम दल के लोग हैं और हम लोगों ने ये तय किया है कि उनको सिर्फ जामताड़ा विधानसभा नहीं, पूरा झारखंड से खदेड़ने का काम करना है। और इसीलिए आप सब लोगों से ये निवेदन है, ये काम तभी संभव है जब आप लोग यहां इरफान अंसारी को जिताएंगे और ये लोग को हम लोग यहां जामताड़ा से को भगाएंगे। इसलिए साथियों, हम लोग 5 साल इनको सत्ता से बाहर रखे। ये लोग हमारे राज्य की खनिज संपदा, हमारे जल जंगल जमीन पर इनकी नजर है। गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर ये आए दिन नए नए षड्यंत्र, नए नए अत्याचार में लगे हुए हैं और इस अत्याचार से इस राज्य को बचाने के लिए हम लोगों ने ये गठबंधन किया है। 5 साल का एक बड़ा चुनौती हमारे सामने रहा। कोरोना जैसा महामारी हमारे राज्य में रहा। 2.5 साल कोरोना हमारा खा गया और 2.5 साल हमने जो काम किया और उसमें भी सरकार गिराने के रोज नए नए तरीके, हथकंडे इन लोगों ने अपनाने शुरू किए। यहां तक हमको जेल में भी इन लोगों ने डाल दिया। लेकिन उसको कहावत है ना, जाको राख के साइया मार सके ना कोई। आज ये लोग जेल भेजकर इनको लगा सरकार गिरा देंगे, जेल भेजकर इनको लगा हम लोग पार्टी तोड़ देंगे। लेकिन आज उनके सामने ये गठबंधन एक पहाड़ के जैसा खड़ा हो गया है और आज इसको पार करना उसकी बस की बात नहीं है। आज हम लोगों ने इस राज्य में गरीब गुरबा, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए जो लकीर खींची है, जो काम किया है 5 साल में, ये 20 साल का एक भी काम बता दे, इन लोगों ने इस राज्य में सबसे अधिक राज किया है। एक भी काम आदिवासियों के बारे में क्या हो बताए, एक भी काम अल्पसंख्यक के बारे में क्या हो बताइए, एक भी काम किसानों के लिए क्या हो। ये लोग सिर्फ जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके चुनाव लड़ना, वोट डालो और राजनीति करो की रणनीति पर आगे जाते हैं। हम लोग जात धर्म से ऊपर हर लोग, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। जो भी काम है उसका सभी वर्गों को लाभ मिलता है।
आज बताइए, यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया योजना सम्मान इस राज्य की महिलाओं के लिए हम लोगों ने लाया। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलता है। आज इस राज्य के आधी आबादी को 1-1 हजार रुपया उसके खाते में जा रहा है। बताइए, महिला लोग जा रहा है कि नहीं? खाता में पैसा जा रहा है? पैसा चलिए, कोई बात नहीं। इरफान जी को फिर से जिताइए, अगली बार फिर से सरकार बनेगा और 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया भेजने का हम आपको वादा करते हैं। और तो और उसका पहला कदम हमने निर्णय ले लिया है। अब जो अगला किस्त आपको आ रहा है, जो अभी 1,000 रुपया आ रहा था, वो 1,000 से बढ़कर के 2,500 रुपया होने जा रहा है। तो कई ऐसी चीजें हैं, बताइए, इनसे पूछिए 20 साल में महिलाओं को मजबूत करने के लिए आपने कौन सा काम किया? एक भी काम नहीं गिना सकते। इनके सरकार में लोग भूख से मरने पर मजबूर हो गए। इनके सरकार में किसानों ने आत्महत्या किया। हमारी सरकार में किसानों को राहत देने के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी करने का काम किया है। आज हमें पता है इस राज्य में गरीब गुरुआ लोग कैसे जीवन काटता है। छोटा छोटा जरूरत के लिए, अपना बच्चा का स्कूल फीस भरने के लिए उधार कर्जा लेता है, अपना इलाज के लिए उधार कर्जा लेता है, बिजली का बिल भरने के लिए कर्जा लेता है। महिलाएं अपना गहना गिरवी रखती हैं। अगर समय पे स्कूल का फीस ना भरो तो बच्चा का फीस स्कूल से नाम कट जाता है। समय में बिजली का बिल ना भरो तो कोर्ट कचहरी थाना हो जाता है। आज आपका उस बोझ को हमने अपने कंधे पे लिया और आज आपका जितना बिजली का बकाया था सबको माफ कर दिया। माफ हुआ कि नहीं? माफ हो गया बिजली का बिल? बोझ कम हुआ कि नहीं? चलिए, पूछिए इनसे, इस राज्य के गरीबों का कितना आपने बोझ हल्का किया। ये लोग देने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग लूटने वाले लोग हैं। इससे संभल के रहिएगा। ये लोग इतना जहरीला, ये लोग समाज के बीच में जहर बोता है कि एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। जिस राज्य पे कोई लड़ता झगड़ता नहीं, वहां इसका कोई रोटी नहीं पकता। कोरोना का दिन याद कीजिए, ऐसा महामारी इस राज्य में आया जिसका कोई अता पता नहीं था, ठीक होगा कि नहीं होगा, कब तक चलेगा नहीं चलेगा। और यही लोग अचानक किसी को समय दिए बगैर देश में लॉकडाउन लगा दिया। सब जहां का तहां फंस गया, कोई घर वापस नहीं आ सकता था। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, ट्रेन सब बंद, स्कूल कॉलेज। उस समय याद कीजिए, आपने कई खबरों में देखा था, यही आपका भाई जो खड़ा है, आपके भाइयों को हवाई जहाज से ढोकर के आपके घर पहुंचाने का काम करता था। जिसका पैर में हवाई चप्पल नहीं था, उसको हवाई जहाज में ढोकर के उसको घर पहुंचाने का काम हमने किया था। ये लोग कहीं पहला ये राज था। ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग को ना बख्शे। आज सरकारी कर्मचारियों को उसका बुढ़ापे का लाठी नहीं देते। आज देश में सरकारी कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं मिलता। ये देश का पहला राज्य है जो सरकारी कर्मचारियों को अपना पुराना पेंशन में हमने वापस कर दिया है। आज सरकार सारे कर्मचारी रिटायर भी हो रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। कई ऐसा गांव देहात के लोग हैं जहां बीडीओ कौन है, सीओ कौन है नहीं जानता, ब्लॉक ऑफिस कभी नहीं देखा। आज सड़क, बिजली, कहीं पुल भी ना हो, सड़क भी ना हो, आज गांव गांव सरकारी पदाधिकारी जाते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। सरकार आपके द्वार के माध्यम से हर एक गांव, पंचायत, टोला में हम लोगों ने पदाधिकारियों को भेजा। अब अगली सरकार ऐसे नीतियों के साथ आगे चलेगी कि सरकार के पदाधिकारी, कर्मचारी जो भी आपकी समस्या है आपके घर में जाकर के समाधान करेगा। तो साथियों, कई ऐसी बातें हैं। हमारे गांव देहात में एक समय बहुत बूढ़ा बुजुर्ग लोग को कम
पेंशन मिलता था, एक दो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को मिलता था, एक दो विधवा महिला को पेंशन मिलता था, क्योंकि केंद्र सरकार ने सब जगह लिमिट फिक्स कर रखा था। विधवा महिला 18-19 साल में हो गई और 40-50 साल के बाद भी उसको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। इस देश में पहली बार हमने कानून बनाया, जिस दिन जो महिला विधवा होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा। और तो और इस राज्य में जो महिला 50 साल की होगी उसको भी पेंशन मिलेगा। आज बूढ़ा बुजुर्ग जो 60 साल का है उसको पेंशन मिलेगा। और आज बूढ़ा बुजुर्ग लोग अपना उम्र गिनता है, किस दिन मेरा 60 साल और 50 साल हो जाएगा ताकि मेरा ऑटोमेटिक कार्ड बन जाएगा। आज दलाल उलाल का सब चक्कर खत्म। इसलिए साथी, इस राज्य में महागठबंधन को मजबूत बनाना है, फिर से सरकार बनानी है और इस राज्य को एक लोकतंत्र को मजबूत करने का, यहाँ के संविधान को बचाने का एकजुट होकर के हमें रहना होगा, तभी ये राज्य बच सकता है और हम सभी गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच सकते हैं। इसलिए साथी, आप लोगों से एक जोरदार अपील चाहते हैं, इरफान अंसारी जी को जिताइएगा ना, जोर से बोले जिताइएगा ना, महागठबंधन को जिताइएगा ना, सरकार बनाइएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि मेरा गाड़ी भी चालू हो गया है और भी कार्यक्रमों में जाना है। धन्यवाद, जोहार।